Dear students, today we are going to start the chapter. The name of the chapter is Marketing Management. This chapter is very interesting. बहुत मजा आएगा आपको ये chapter करने में. बहुत real life examples, practical examples आपको दिखेंगे. So let us start with the chapter. थोड़ा वाइडर चैप्टर है ये. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं. मार्केटिंग क्या है, फंक्शंस क्या हैं, उसके मार्केटिंग मिक्स क्या है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं. तो ये चैप्टर थोड़ा वाइडर है. तो ये हम इसको 3-4 वीडियोस में अपने कवर कर लेंगे. अभी थोड़े से इस चैप्टर में से जो है सीबीएसई बोर्ड ने ओमिशंस भी की हैं. कुछ इस चैप्टर को थोड़ा कम कर दिया गया है. इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक्स जैसे ऑब्जेक्शन ऑफ ऑन एडवर्टीजमेंट उसको हटा दिया गया है. और एक टॉपिक था हमारा सेल प्रमोशन की टेक्निक्स. उन टेक्निक्स को, टूल्स को भी हटा दिया गया है सिलेबस से. तो चैप्टर अब थोड़ा सा जो है वो लिमिटेड हो गया है. सो बिफोर वी स्टार्ट मार्केटिंग, हमें पता होना चाहिए मार्केट क्या होती है. व्हाट इज मार्केट? देयर आर टू बेसिकली अप्रोचेस. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी पहले जो माना जाता था, पुराने तरीके से जो माना जाता था कि मार्केट क्या होती है. तो मार्केट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस where buying and seller, where the buyer and seller meet each other and conduct buying and selling. मार्केटिंग एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक फिजिकल प्लेस है, एक जगह है जहां पर बायर और सेलर जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं और वो बाइंग और सेलिंग, खरीद और बेच करते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल दिल्ली में लाजपत नगर, वो एक मार्केट है, वो एक प्लेस है. वहां पर बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डील करते हैं. तो उस जगह को मार्केट बोलते हैं. अगर अब मैं बात करूं मॉडर्न व्यू की, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ रियल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यानी मॉडर्न अप्रोच में मार्केट जो है वो एक फिजिकल प्लेस तक कन्फाइंड नहीं है. जो मार्केट का मीनिंग है वो बहुत वाइडर है. यानी वो हर वो जगह, यानी हर वो ग्रुप जहां आपका कस्टमर है या आपका पोटेंशियल बायर है, वो जगह आपकी हो जाती है मार्केट. जैसे ऑनलाइन में अगर हम बात करें, हम ऑनलाइन दिल्ली में रहते हैं, अपने दिल्ली में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. वो प्रोडक्ट हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बेच रहे हैं. हम चाइना में बेच रहे हैं, अमेरिका में बेच रहे हैं. तो वो हमारी मार्केट का ही पार्ट है. तो मॉडर्न अप्रोच में मार्केट का मतलब एक पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस नहीं होता. हर वो जगह जहां हमारा कस्टमर है, वो जगह हमारी मार्केट बन जाती है. पोटेंशियल का मतलब होता है द पर्सन हु इज विलिंग एंड कैपेबल ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट, जिसमें हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसा भी है और इच्छा भी है. वो होता है हमारा पोटेंशियल बायर. तो आई होप मार्केट का मीनिंग आपको क्लियर है. तो ओल्ड अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच में मार्केट का मतलब होता है एक फिजिकल प्लेस, एक जगह. लेकिन मॉडर्न अप्रोच कहती है कि मार्केट जो है वो एक जगह तक सीमित नहीं है. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मार्केट. अब हम बात करते हैं हु इज अ कस्टमर एंड हु इज अ सेलर. कस्टमर कौन होता है? हम मार्केट जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें किसी मैरिज में जाना है, हमें उसके लिए ड्रेसेस चाहिए. तो हमें ड्रेसेस को, हम गए मार्केट, हमने वो ड्रेसेस को खरीदा, पैसा दिया, ड्रेसेस खरीदी, तो हमारी नीड सेटिस्फाइड हो गई. तो कस्टमर मीन्स बेसिकली द पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. जो भी गुड्स को खरीदता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम कस्टमर बोलते हैं. कस्टमर मेल, फीमेल, रिटेल कस्टमर, होलसेलर कस्टमर, अलग अलग तरह के कस्टमर होते हैं. यहाँ पर दो साइडेड डील होती है. कस्टमर जो है वो पेमेंट करता है और सेलर जो है वो अपना प्रोडक्ट ऑफर करता है. वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है. अब बात आती है हु इज सेलर. सेलर मीन्स अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर. तो सेलर वो पर्सन है जो गुड्स को ऑफर करता है. मेनली देयर आर टू टाइप्स, एक गुड मार्केटर, एक सर्विस मार्केटर. गुड्स वो होती है जो विजिबल होती हैं. गुड्स मार्केटर वो लोग होते हैं, वो सेलर्स होते हैं जो गुड्स सेल कर रहे हैं, उन गुड्स को सेल करते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर शेप, साइज होता है, विजिबिलिटी होती है, टेंजिबल होता है, जो दिखाई देता है. और सर्विस मार्केटर वो सेलर होते हैं जो वो सर्विसेज को ऑफर करते हैं जो दिखाई नहीं देती. जैसे टेलीकॉम है, ब्रॉडकास्टिंग है, तो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इन्हें हम बोलते हैं सर्विस मार्केटर. तो आई होप ये कस्टमर जो खरीदता है और सेलर जो ऑफर करता है. तो दीज टर्म्स आर आल्सो क्लियर. हम आते हैं मार्केटिंग पे. व्हाट इज मार्केटिंग? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग इज जस्ट अनदर नेम ऑफ सेलिंग. अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो मार्केटिंग का जो मीनिंग था वो बहुत नैरो था. मार्केटिंग जो है वो जस्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन के बाद शुरू होती है.
अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू, प्रोडक्शन करने के बाद जो भी एक्टिविटीज एक सेलर करता है उसे मार्केटिंग कहते हैं। जैसे प्रमोशन, वो अपनी गुड्स को प्रमोट करेगा, उनको सेल करेगा, अलग अलग टेक्निक से प्रमोशन टूल यूज करेगा। तो इन इन ट्रेडिशनल अप्रोच, मार्केटिंग इज जस्ट सिनोनियम ऑफ सेलिंग, यानी सिर्फ सेल करना है। इट फोकस मेनली टू सेल मोर, यानी गुड्स बना दी। पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो बाद की एक्टिविटीज हैं, वो मार्केटिंग में आती हैं। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर इज कॉल्ड मार्केटिंग गुरु। उन्हें मार्केटिंग गुरु कहा जाता है बिकॉज उन्होंने ये इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया कि मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन के बाद शुरू नहीं होती। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच individual groups obtain what they need and want through creating market offering and freely exchanging product and services of value with other। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है बाय विच, इसके थ्रू, बाय विच इंडिविजुअल, यहाँ जो हम इंडिविजुअल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं एक्चुअली ये सेलर्स हैं। तो ये एक सोशल प्रोसेस है जहाँ सेलर्स वो चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसकी जरूरत लोगों को है, और वो चीज प्रोड्यूस करके वो अपने कस्टमर को देते हैं, और कस्टमर उसके एक्सचेंज में मनी या कोई वैल्यू की चीज देता है। तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। इट इज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग का जो फोकस है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यस, मार्केटिंग का जितनी भी एक्टिविटीज मार्केटिंग में की जाती हैं उन सब का फोकस होता है कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। तो व्हाट इज द फोकस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न अप्रोच? इट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और ये जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी है ये प्रोडक्शन के बाद शुरू नहीं होती। इट स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन, मच बिफोर प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन से बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन आपके माइंड में आएगा कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, द डे व्हेन यू कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, सिंस दैट डे द मार्केटिंग जो फंक्शन है दैट बिगिंस। तो उस दिन से मार्केटिंग फंक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। तो मार्केटिंग इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग इज अ वेरी वाइडर टर्म। इट इंक्लूड्स मच बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है। Now we talk about the features of marketing। Marketing के क्या features है? There are basically 4 features of marketing: need or want, creating market offering, customer value and exchange mechanism। अब हम इनकी जो है थोड़ा डिटेल में बात। First feature of marketing is need and wants। यानी कि आज हमने जैसे बात की कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। यानी पहले आइडेंटिफाई करो कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट हैं, और जो कस्टमर की नीड और वांट है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 की जो वायरस है वो उसने ऑल ओवर इंडिया को थ्रेट किया हुआ है। तो इस समय कस्टमर की क्या नीड्स हैं? इस समय वो कपड़ा नहीं खरीद रहा है, इस समय वो अपनी लग्जरीज नहीं खरीद रहा है। इस टाइम कस्टमर क्या खरीद रहा है? मास्क खरीद रहा है, सैनिटाइजर्स खरीद रहा है, या फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है जो इन चीजों से रिलेटेड हैं। तो ये होते हैं नीड। तो हमने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया कि आज के कस्टमर को जो है हाइजीन चीजें चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, मास्क चाहिए। तो इन चीजों का प्रोडक्शन आज के टाइम में ज्यादा हो रहा है। चाइना में एक ऐसी भी कंपनी है जिन्होंने कार का प्रोडक्शन कर रही थी, वो कार का प्रोडक्शन बंद करके उन्होंने मास्क का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यही आज के कस्टमर की नीड है। तो मार्केटिंग का फोकस होता है कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करना। बट नीड और वांट में थोड़ा डिफरेंस होता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट? तो पहले हम बात करते हैं नीड की। नीड क्या होती है? इट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ डिप्राइव्ड समथिंग। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती, जब हमारी कुछ जरूरतें हैं लेकिन वो जरूरतें पूरी नहीं होती। एज अ ह्यूमन हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। और अगर आज के टाइम में, मैं मॉडर्न टाइम में बात करूं, तो मोबाइल फोन एक लिस्ट में और ऐड कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि मोबाइल फोन बिना भी आजकल जो लाइफ है वो हमारी चलती नहीं है, राइट? तो ये हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो हमें जरूरत है, जिसके बिना हमारी लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। अब जैसे हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। हम बात करते हैं वांट्स की। वांट्स आर द कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर्स ऑफ नीड। यानी जिन लोगों की नीड सेटिस्फाइड हो जाती है उनकी जो है वांट्स अराइज होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो इनफ इनकम अर्न कर रहा है, उसके पास फूड है, शेल्टर है,
उसके पास क्लोथिंग है, अब उसकी नीड अराइज होंगी कि मैं एक अच्छा स्मार्टफोन ले लूं या एक अच्छा टीवी ले लूं। नॉर्मल टीवी है, उसके पास जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन अब अब क्या, अब वांट क्रिएट हो गई कि मुझे एलईडी टीवी चाहिए, अब मुझे इतने इंचेस का चाहिए, 32 इंचेस का ले आए तो 40 का चाहिए, 40 का ले आए तो 50। ये होती है वांट। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, एक वांट सेटिस्फाइड होगी तो दूसरी अराइज हो जाएगी। तो हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। थर्ड इज, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि नीड क्या होती है, हमें प्यास लगी है, दैट इज नीड, हमने पानी पी लिया। लेकिन हमें प्यास लगी है, लेकिन हमें जूस पीना है, हमें फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो ये हो गई हमारी वांट्स। तो वांट जो तभी होती हैं जब हमारी बेसिक नीड फुलफिल हो जाती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। सेकंड पॉइंट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। पहले क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में, व्हाट इज मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का एक एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एग्जाम्पल उठाया है अमेजोन से। ये एक ब्लू शर्ट है जो सेलर ने ऑफर की है। अगर इसके साथ हम देखें तो शर्ट के साथ प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स लिखी हैं कि इसका प्राइस क्या है, ये कब डिलीवर होगी, ये फुल स्लीव की शर्ट है, कॉटन की शर्ट है, इसमें कलर्स कितने अवेलेबल हैं। तो ऑल द बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्केट ऑफरिंग। यानी एक सेलर जब अपना कंप्लीट ऑफर रेडी करके आता है जिसमें उस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स होते हैं कि इतने की ये शर्ट है, इतने प्राइस पर आपको, इस प्राइस पर ये शर्ट इस शॉप पर अवेलेबल है, इस जगह पर अवेलेबल है, तो ये बन जाता है हमारा मार्केट ऑफरिंग। यानी एक सेलर जब एक प्रोडक्ट के साथ फाइनल मार्केट में आता है, जैसे आईफोन है तो आईफोन 6 या 7 इतने रुपीस का, इस शेप में, इस कलर में, इस साइज में अवेलेबल है, तो ये होता है आपका मार्केट ऑफरिंग। तो अब हम मीनिंग पढ़ लेते हैं मार्केट ऑफरिंग का, अब ये क्लियर हो जाएगा आपको। Market offering refers to a complete offer for a product or size having given features like size, quality, taste at a certain price available at a given outlet or location and so on। यानी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देना, वो होता है मार्केट ऑफरिंग। तो जैसे हमने ये शर्ट का एग्जांपल लिया, दिस इज द मार्केट ऑफरिंग गिवन बाय द अमेजन, कि ये शर्ट फुल स्लीव की शर्ट है, कलर्स अवेलेबल हैं इसमें, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी हमने प्रोडक्ट की, तो ये हमारा मार्केट ऑफरिंग है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये सेकंड फीचर हो गया। तो मार्केटिंग का जो बेसिकली, टू क्रिएट अ गुड मार्केट ऑफर थ्रू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द नीड एंड वांट ऑफ द पोटेंशियल बायर। बायर की नीड को समझो और उसके अकॉर्डिंग अपना मार्केट प्रोडक्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल बायर को स्मार्टफोन चाहिए, तो बायर की नीड क्या होगी कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, राइट, उसमें मेमोरी होनी चाहिए, उसमें ज्यादा स्पेस होना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स के साथ जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो होता है मार्केट ऑफरिंग। नेक्स्ट फीचर इज एडिंग कस्टमर वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉर एग्जाम्पल अभी हमने शर्ट की बात की, तो जब द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ द शोन शर्ट बिफोर मेकिंग अ बाइंग डिसीजन इज गोइंग टू असेस द वर्थ ऑफ द शर्ट टू हिज अलोंग मेनी पैरामीटर्स लाइक ब्रांड वैल्यू, मटेरियल कॉस्ट एटसेट्रा टू इट्स प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अभी हमने शर्ट की बात की कि अमेजोन पे एक ब्लू शर्ट ऑफर हुई, तो कस्टमर शुड फील द वैल्यू ऑफ मनी। यानी वो कॉस्ट को कंपेयर करेगा उस चीज से। कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 2000 की शर्ट लेते हैं, शर्ट तो 200 रुपए की भी आती है, पर हम 2000 की शर्ट लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उसका मटेरियल अच्छा है, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो गुड क्वालिटी है, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो हमें लगता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, इसीलिए हम 2000 रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो कस्टमर जितना भी पैसा खर्च कर रहा है, कस्टमर को वैल्यू फील होनी चाहिए, वर्थ फील होनी चाहिए अपने उस पैसे की। फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रेस ली, 5000 की ड्रेस ली, आपको लगा कि महंगी ड्रेस ले ली, 5000 10,000 की आपने ड्रेस ली, तो लेकिन जब आपने वो ड्रेस पहना, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगी, आप पार्टी में गए, लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया, लोगों ने प्रेज किया आपकी ड्रेस को, देन यू फील द वैल्यू ऑफ मनी। तो कस्टमर जो भी पैसा खर्च कर रहा है, कस्टमर शुड फील वैल्यू ऑफ मनी। उन्हें लगना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की उतनी वर्थ है। तो मीनिंग क्या हुआ कस्टमर वैल्यू का? द बायर असेस अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन सेटिस्फाइंग देयर नीड और वांट इन रिलेशन टू इट्स कॉस्ट। कि भैया कॉस्ट तो है इतने की, अब इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही। A product is likely to be purchased only if the perceived to be given greatest benefit or value for the money। मैं वो प्रोडक्ट 2000 रुपए अगर मैं खर्च रही हूँ तो मैं सिर्फ तभी खर्चूंगी उस शर्ट पे जब मुझे लगेगा कि उस शर्ट की जो है उतनी वर्थ है, यानी उसके बेनिफिट ज्यादा हैं। क्योंकि हम ब्रांडेड शर्ट पहनेंगे तो हम वी फील कॉन्फिडेंट, वी फील गुड, तो इसीलिए हम उस शर्ट के ऊपर 2000 रुपए खर्च करने को तैयार हो जाएंगे।
तो मार्केटिंग का तीसरा फीचर हुआ कि जो भी प्रोडक्ट हम ऑफर करेंगे, द कस्टमर शुड फील वैल्यू ऑफ देयर मनी. नेक्स्ट इज टू एड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन इन रिलेशन टू कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट. और वैल्यू ऑफ मनी तभी होगा जब हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से बेटर होगा. एडिडास के स्पोर्ट्स वियर जो हैं, कस्टमर तभी इतने महंगे प्रोडक्ट खरीदेगा जब वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर होंगे. एंड द लास्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म. एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है? Exchange refers to the process through which two or more parties come together to obtain. Exchange का मतलब क्या है? सेलर ने आपको प्रोडक्ट्स दिया, फ्री में आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, उसके बदले में आपने उसको क्या दिया? उसके बदले में आपने उसको पेमेंट की. तो यानी उसने आपको प्रोडक्ट दिया, सर्विस दी और आपने उसके बदले में पेमेंट दी. इसीलिए इसे बोलते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म. एक्सचेंज ये ना एक एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग? तो आंसर क्या है? एसेंस ऑफ मार्केटिंग इज एक्सचेंज मैकेनिज्म. यानी कि एक्सचेंज ही जो है मार्केटिंग का जो है बेसिकली उसका एसेंस है. यानी मार्केटिंग में अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो कभी भी कोई सेलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई भी फ्री में गुड्स नहीं बांटेगा. तो सेलर जब भी गुड या सर्विसेज ऑफर कर रहा है मार्केट में, तो उसके बदले में उसे कुछ रिसीव होना चाहिए. तो दोनों साइड से जब ट्रांजेक्शन होगी तो इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज. 5 कंडीशन फॉर एनी एक्सचेंज. 5 कंडीशन है. एक्सचेंज तभी होगा जब 5 कंडीशन हमारी फुलफिल होंगी. 2 पार्टीज होनी चाहिए डेफिनेटली. एक्सचेंज तभी होगा जब सेलर आपको प्रोडक्ट देगा और कस्टमर जो है वो पैसा देगा. ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर. अब सेलर जो है वही चीज बेचेगा जिसकी कस्टमर को जरूरत है, और कस्टमर भी वही पैसा देगा, या मान लीजिए पेटीएम कर रहा है या डेबिट कार्ड या कैसे भी पेमेंट करेगा वो अपने सेलर की, क्योंकि सेलर को उसकी जरूरत है. ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो अगर आपको सेलर ने 10 ड्रेसेस दिखाई, आपको पसंद नहीं आती, तो आपकी मर्जी है एज ए कस्टमर आप उस ड्रेस को छोड़कर दूसरी दुकान पर जा सकते हैं. तो यहाँ फ्रीडम है डील करना है या नहीं करना. नोबडी कैन फोर्स यू. बोथ द बायर एंड द सेलर शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट. अब उनमें आपस में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए. एंड द लास्ट इज both the parties should be willing to enter into transaction which each other on voluntary basis. यानी कोई आपको फोर्स नहीं करेगा. जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपको जबरदस्ती नहीं बोलेगा कि खरीदना ही पड़ेगा आपको. नो, इट इज योर ओन विश. ये आपकी वॉलेंटरली है, आपकी इच्छा है, आप खरीदो या नहीं खरीदो, आप ऑफर को एक्सेप्ट करो या नहीं खरीदो. दुकानदार आपको पकड़ नहीं लेगा कि 1+1 का ऑफर है, आपको लेके ही जाना है. नो, यू हैव द राइट टू चूज. कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता. तो ये 5 कंडीशन है जो एक्सचेंज को फुलफिल करती हैं. तो यहां हमने अपने कंप्लीट कर लिए मार्केटिंग के फीचर्स. नेक्स्ट अब हम बात करें, तो अब हमारे मार्केटिंग के फीचर्स और मीनिंग क्लियर हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.